Hi guys, welcome back to Class of Planning here with Rahul Sharma, your friend and guide, and this is a series that we guys going to conduct for class 10th and 12th students, specifically for English students, those who want to be the master of letter writing. लेटर राइटिंग इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट सर 6 नंबर क्वेश्चन है कन्फर्म एग्जाम में आएगा ही आएगा एंड वी नीड टू नो ईच एंड एवरीथिंग यस वी नीड टू नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन लेटर राइटिंग। हॉनेस्टली अगर मैं बोलूँ आपको लेटर राइटिंग को समझने के लिए हमें उसके कॉन्सेप्ट को समझना है, हमें कॉन्सेप्ट को समझना है, उसका फॉर्मेट पता होना चाहिए। वी नीड टू नो द फॉर्मेट। सो फॉर्मेट के साथ साथ काफ़ी सारी चीज़ें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं जो हमें क्लियर करनी। ये लेटर राइटिंग कितनी तरह की है जो पेपर में इस बार आएगी, आप वो तो लेटर टू एडिटर, लेटर टू कंप्लेन, लेटर टू प्लेस एन ऑर्डर, 3 तरह की लेटर मैं बता रहा हूँ आपको। एक फोर्थ वन ऐड करूँगा, दैट्स एन एप्लीकेशन लेटर। ये 4 तरह की लेटर आपको अच्छे से करके जानी है। सर व्हाट अबाउट द पर्सनल लेटर्स? पर्सनल लेटर भी आती हैं सर, अभी नहीं आएगी, टेंशन मत लो आपको। पर्सनल लेटर के लिए अगले वीडियो डालूंगा मैं, वो आपको कोर्स में नहीं है फिलहाल, लेकिन फिर भी मैं एक वीडियो डालूंगा कि पर्सनल लेटर आप कैसे करेंगे, करने का तरीका क्या होगा। अभी आपने जो समझना है वो आपने समझना है सारी की सारी इम्पर्सनल लेटर, जिसको आप बोलते हो सर वो लेटर जो कि ऑफिशियल्स को देते हैं। तो आपने कहा लेटर टू एडिटर, लेटर ऑफ कंप्लेन, लेटर टू प्लेस एन ऑर्डर एंड लेटर ऑफ एप्लीकेशन, जिसे आप जॉब लेटर भी कह सकते हो। स्पेशली वो 12th स्टूडेंट्स ये जॉब लेटर मैटर करती है, 10th क्लास के लिए ये जॉब लेटर मैटर नहीं करती। अब आपने कहा सबसे पहले फॉर्मेट की बात करेंगे। वी नीड टू अंडरस्टैंड द फॉर्मेट। फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट लेटर राइटिंग का। आप कहते हो इट बीन स्टार्ट विथ सेंडर एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस। अब आप कहते हो सेंडर एड्रेस में मेरे पास क्या आएगा, जो भी एड्रेस आपको दिया होगा, जो भी एड्रेस आपको दिया होगा वो हमारा कहलाएगा सेंडर्स एड्रेस। इट कैन बी योर एड्रेस, योर्स और माइन टू। सीरीज जहाँ वो मेंशन होगा तो आई नीड टू वर्क ऑन दैट वन कि मैं सेंडर एड्रेस की बात करूँगा। जैसे सेंडर एड्रेस लिखूंगा आई नीड टू गिव इट एन डेट। सर मुझे एक डेट लिखनी होगी, जो डेट डिफाइन की जाएगी उस डेट पे जिस पे क्वेश्चन पेपर मैं सॉल्व कराऊंगा, डेट उस डेट की आएगी। नेम ऑफ एड्रेस ही उसका एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, इसको समझना जरूरी है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस एंड दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो आप लोगों को पता होना चाहिए। भी किसी भी काम को करना तो कैसे करेंगे, करने का तरीका क्या होगा। ये एक फॉर्मेट है जिसको आप मैं बड़े आराम से फॉलो कर सकते हैं। आपने कहा सेंडर्स एड्रेस, डेट, नेम ऑफ एड्रेस ही, एड्रेस, सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट है आप उसको मेंशन करेंगे, सैल्यूटेशन, रिस्पेक्टेड सर, डियर मैम, सो एंड सो, जो भी आप लिख सकते हैं। एंड देन विल कम टू द कंटेंट। एक्चुअली दिस इज एवरीथिंग फॉर लेटर राइटिंग। दिस इज एवरीथिंग फॉर लेटर राइटिंग। आप कहते हो ये कंटेंट ही सब कुछ है, क्योंकि कंटेंट के होते हैं 3 पार्ट, जिसको आप बोलते हो बिगिनिंग, कंटेंट और एंड। सर अब आपने यहां भी कंटेंट लिखा, यहां भी कंटेंट लिखा। यहां कंटेंट लिखने का एक बहुत बड़ा इश्यू था, जिसको बोलूं सर कंटेंट लिखने से दिमाग खुल जाता है, क्योंकि इसको हम एक्चुअली बोलते हैं बॉडी। क्या बोलते हैं? बॉडी। अब आपने कहा सर फिर आपने जान कैसे क्यों लिखा, क्योंकि आप लोगों ने यहाँ ज़्यादा ध्यान दिया उसके बाद। तो ये हमारा मेजर पॉइंट है जिस पे आपने काम करना है। दिस इज योर बॉडी, लेटर की बॉडी, जिसके 3 पार्ट किया आपने, बिगिनिंग, कंटेंट और एंड। पर कहानी खत्म नहीं हुई यहाँ से। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास आएगा कॉम्प्लीमेंट्री नोट, आपका नाम, जो भी दिया होगा वहाँ, जो भी वहाँ दिया होगा वो लिखोगे आप। आपने कहा वो आएगा यहाँ। अब सर ये जो पॉइंट है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो लेटर राइटिंग की है वो यहाँ से शुरू होती है, इस कंटेंट से शुरू होती है। इस कंटेंट के होते हैं 3 पार्ट जो आप लोग बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। यू नीड टू नो कि यार ये 3 पार्ट क्या है। सबसे पहला, व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। आप किस चीज़ के बारे में बात करें, व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। अगर आप उसकी बात नहीं करें तो कोई भी अटेंशन नहीं देगा आपको। सर इसको हिंदी में बोलूँ तो हम बोलते हैं सब्जेक्ट। यस वील डू से कि यार ये सब्जेक्ट है, दिस इज सब्जेक्ट, जिस पे आपको, मुझे, हम सबको काम करना है। तो यह है सब्जेक्ट जो आपको पता होना चाहिए।
कंफर्म टॉपिक है, आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। सब्जेक्ट ही होता है हमारा जिसकी हम बात कर रहे होते हैं। तो सर दिस इज सब्जेक्ट। नंबर 2, दैट्स समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द कंडीशन। व्हाट इज द कंडीशन, किसी भी लेटर राइटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है व्हाट इज द कंडीशन, जिसको आप लोग कंटेंट में कभी डालते ही नहीं हो। यू वॉन्ट ऐड द कंडीशन इन द लेटर राइटिंग। आप लोग सिर्फ कॉपी पेस्ट करते हो, क्वेश्चन उठाते हो, दिस हियर टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट दैट आवर स्कूल इज दिस, खत्म किया, एंड बता दिया क्या चाहिए। अरे भैया मेन नंबर इसके मिलने हैं। द मैक्सिमम मार्क्स यू विल गोइंग टू गेट फ्रॉम दिस पार्ट, व्हाट इज द कंडीशन। तो इस पे काम करना जरूरी है। यू वॉन्ट वर्क ऑन दिस, यू विल वॉन्ट सीरियसली, आप बोलो सपनों की दुनिया से बाहर आओ, नंबर लेने हैं तो यहां पे काम करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? ये सबसे इंपॉर्टेंट है जिस पे आपको काम करना है। एंड द थर्ड पॉइंट, व्हाट यू वांट। आप वो लेटर लिख क्यों रहे हो, आप चाहते क्या हो? ऑनेस्टली आपको पता होना चाहिए कि भाई मैं एक लेटर लिख रहा हूँ, उस लेटर लिखने का रीज़न ये है, दिस द रीज़न बिहाइंड इट, कि इसके ऊपर काम करना है। तो दैट्स व्हाट यू वांट, उस पर काम करो, चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगे। यू बी एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको पता होना चाहिए। ये हैं वो बेसिक्स जो हमें आने चाहिए। तो आपने कहा बॉडी के 3 पार्ट, बिगिनिंग, कंटेंट, एंड। लेकिन यहाँ लेटर राइटिंग खत्म नहीं होती, हियर जस्ट बिगिनिंग गाइस। अब हम लेंगे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे ताकि हम चीज़ों को समझ पाएँ। इज दैट क्लियर? यहाँ तक आई होप आप सबने उतार लिया होगा। अगर किसी ने नहीं उतारा तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट, ताकि आप लोगों को चीज़ें बड़े आराम से क्लियर हो जाए एंड विल बी एबल टू डू एवरीथिंग। चलो यार आगे आते हैं। हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप समझने वाली है वो है, अगर लेटर आती है मेरे पास कंप्लेन तो मैं क्या करूँगा, और अगर लेटर आती है टू एडिटर तो मैं क्या करूँगा, और अगर प्लेसमेंट लेटर आती है तो क्या करूँगा, और अगर लेटर आती है फॉर एप्लीकेशन तो मुझे क्या करना चाहिए। सबसे बात करेंगे लेटर टू एडिटर। देखो कंटेंट में कोई चेंज नहीं होना, बॉडी की बिगिनिंग का ध्यान रखना। अगर वो है एडिटर, लेटर टू एडिटर, स्टार्ट। Though the help of this letter, I would like to draw the attention of concerned authority with the help of your steam newspaper column। ये स्टार्ट, अगर ये स्टार्ट आप लोगों ने नहीं लिखा, इफ यू वॉन्ट बी एबल टू राइट ऑन दिस स्टार्ट, तो आपका आंसर शुरू होने से पहले ही गलत हो गया। पहले गलत हो गया। क्या था कॉन्सेप्ट, क्या थे कॉन्सेप्ट, कैसे क्लियर करना था, वो सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो आपने कहा दो द हेल्प ऑफ दिस लेटर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटी विद द हेल्प ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर कॉलम। इज इट क्लियर? अब आगे आपने जो करना है वो करना है टूवर्ड्स दी, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, टूवर्ड्स सर। अब ये आगे क्या आएगा, आगे आएगा आपका सब्जेक्ट। हाँ रिपीट, आगे आएगा आपका सब्जेक्ट। मैंने बोला था वहाँ कंटेंट में, यहाँ से कंटेंट शुरू हो गया। कंटेंट का बेसिक पार्ट जहाँ आपने सब्जेक्ट की बात की, तो आपने बिगिनिंग कर दी। बिगिनिंग में आ गया व्हाट यू टॉकिंग अबाउट, टॉकिंग अबाउट में आपका सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के कॉन्टिन्यूशन में हमारे पास कंडीशन आएगी, फिर आएगी वांट, और उसके बाद आएगा आपका एंड, जो कि एक हैप्पी एंडिंग होगी। इस पर हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे आई होप यू विल प्रिंट दिस लेटर इन योर पेपर सो दैट द कंसर्न अथॉरिटी वुड टेक एन इमीडिएट एक्शन। Is that clear? The concerned authority would take an immediate action to solve this problem.
ये तो हो गया सर अगर लेटर आता है एडिटर के लिए। लेकिन सर कंप्लेन लेटर आ गया, डायरेक्ट कंप्लेन लेटर आ गया, मैंने कहीं से टीवी लिया या मैंने कहीं से कोई चीज़ ली, वो चीज़ खराब हो गई, हम मुझे डायरेक्टली उसको लिखना है, तो व्हाट आई एम गोइंग टू एड्रेस, सीरियस में लिख रहा हूँ सर। आपको स्कूल में एप्लीकेशन लिखना है टीचर को, प्रिंसिपल को, ठीक है, टूवर्ड्स द पुअर कंडीशन इन स्कूल ग्राउंड, स्कूल की कंडीशन ठीक नहीं है ग्राउंड की, या पानी ठीक नहीं आ रहा, या कुछ और चीज़ें हैं, या स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ठीक नहीं है, तो भी तो डायरेक्ट लेटर है। अब सर उसमें तो मैं थ्रू दी हेल्प ऑफ दिस लेटर और यूर स्ट्रीम न्यूज़ पर कॉलम तो लिखूंगा, हाँ आई कैन यूज़ थ्रू दी हेल्प ऑफ दिस लेटर, ये लाइन मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो आपने कहा अगर वो डायरेक्ट लेटर होता है, डायरेक्ट कंप्लेन लेटर हो, तो आप लिखोगे अब यहां पे आप लोगों ने क्लियर कर लेना है कि यहां तो कुछ चेंज नहीं होने रहा। थ्रू दी हेल्प ऑफ दिस लेटर आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टूवर्ड्स दी, दा के बाद बदलेगा क्वेश्चन। सर स्कूल का प्लेग्राउंड ठीक नहीं है, टूवर्ड्स दी पुअर और पैथेटिक कंडीशन स्पोर्ट्स और स्कूल प्लेग्राउंड और द स्पोर्ट्स इक्विपमेंट और द ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई इन आर स्कूल, ये कह सकते हो। या अगर आपने कोई टीवी खरीदा, टूवर्ड्स द परचेज मेड बाय मी फ्रॉम योर शॉप ऑन दैट डे ऑफ दैट पर्टिकुलर टीवी सेट और एलईडी और जो भी आपने प्रोडक्ट लिया वो आप ऐड ऑन करोगे। उसके बाद आप कंडीशन डालोगे, सेम हर क्वेश्चन में डालोगे, आप अपनी डिमांड्स को मेंशन करोगे, देन यू राइट ऑन अ एंडिंग। ये सब आप करोगे स्टेप बाय स्टेप। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा है, अब चीज़ें समझ में आ रही हैं। क्लियर? अच्छा सर क्वेश्चन बदल गया, क्वेश्चन कौन सा आ गया? सब प्लेसिंग एन ऑर्डर आ गया। ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है, प्लेसिंग ऑर्डर वाला। आपने कहा सर यहाँ पे प्लेसमेंट आ गई, प्लेसमेंट आ गया या प्लेसिंग एन ऑर्डर आ गया, तब हम क्या करेंगे? सेम थ्रू द हेल्प of this letter I would like place an order from your shop, और जो भी उसका एंटरप्राइज आप बता देंगे, शॉप और जो भी इंडस्ट्री है, for the following products। नीचे एक बॉक्स बनाओगे आप, यू नीड टू मेक अ बॉक्स, ठीक है, जिस बॉक्स में आप सारी डिटेल्स ऐड ऑन करोगे उसमें आप सीरियल नंबर दोगे, यस यू नीड टू गेट द सीरियल नंबर, प्रोडक्ट डिटेल्स, number of quantity, number of units, if specification required तो वो मेंशन होगी, ये आप यहाँ करोगे। तो भाई ये है वो क्वेश्चन जो आपको आने चाहिए। सर एक क्वेश्चन रह गया, सर लेटर फॉर जॉब, वी आर वेटिंग फॉर दैट टू, तो वो थोड़ा आप लिखो ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं, कि मैं इसको रब नहीं करना चाह रहा कि आप लोग इसको क्लियर कर लो बाद में। सेम क्वेश्चन लिखोगे, बिल्कुल यही क्वेश्चन आएगा। अब लेटर फॉर जॉब 2 फेज में आता है, या एक काम करते हैं आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लो सो दैट आई कैन रब एंड देन राइट ऑन द बेसिक नॉर्म्स, ताकि आप आराम से उसे लिख पाओ। आई होप सबके सब इसे क्लियर करें एंड एबल टू राइट ऑन दिस। स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे आप लोग अभी तक। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमें समझनी है वो है लेटर राइटिंग का बेसिक। वो एक दिन में नहीं आएगा आप लोगों को, यू नीड टू वर्क हार्ड, सीरियसली यू नीड टू वर्क हार्ड लीस्ट फॉर कॉन्टीन्यूस 5 to 7 days, ताकि आप डेली प्रैक्टिस करोगे, आप चीज़ों को समझ पाओगे कि हमें क्या चीज़ें करनी है, कैसे करनी। तो यहाँ पे पॉइंट आता है, लेटर फॉर जॉब जो है ना, फॉर जॉब 2 तरह से होती है बच्चा। एक तो थ्रू एडिटर
एक डायरेक्ट, जैसे कि भाई मैंने न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखा कि भाई इस पोस्ट की लेटर आई थी आपके पेपर में, मैं उसके लिए अपने आप को अपॉइंट करना चाह रहा हूँ कि भाई मेरे को वहाँ जॉब मिल जाए, उसके लिए लेटर लिख रहा हूँ। दूसरे में आप डायरेक्ट कंपनी को लिख रहे हो फॉर द पोस्ट दैट विल बी रिक्वायर्ड। आपने कहा सर बिगिनिंग दोनों में अलग होगी, बिल्कुल। पहले बात करते हैं एडिटर। देखो यार, यहाँ पे आप करोगे दो दी हेल्प ऑफ दिस लेटर आई वुड लाइक टू ड्रॉ, आई वुड लाइक टू ड्रॉ नहीं आएगा यहाँ, पहले लिख लेना आई वुड लाइक टू अप्लाई माई सेल्फ फॉर द पोस्ट ऑफ सपोज आपने बोला सेल्स एग्जीक्यूटिव है, in ABC International, in ABC International, ठीक है। अब यहां पे आपने लिख दिया दो दी हेल्प ऑफ दिस लेटर आई वुड लाइक टू अप्लाई माई सेल्फ फॉर द पोस्ट ऑफ सेल्स एग्जीक्यूटिव इन ABC इंटरनेशनल। अब सर ये ABC इंटरनेशनल कौन है, उसको कैसे याद आएगा? अब जिसकी पोस्ट सीरियसली those advertisement was posted on your esteemed newspaper column on सो एंड सो डेट डाल दोगे आप, वो आपको मेंशन करना है, ठीक है। एंड सेंडिंग माय CV along with this letter, दोस्त की का हुज कर देना है, ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। इज इट क्लियर? ये लेटर का स्टार्ट होगा अगर वो थ्रू एडिटर है। सर अगर वो डायरेक्ट हो गया तो क्वेश्चन मीन चेंज सीरीज से, अगर वो डायरेक्ट हो गया तो सर कैसे लिखूंगा, फिर और इजी हो जाएगा। आपने बोला डायरेक्ट आई एम राइटिंग दिस लेटर on the behalf of your company advertisement dated, जो भी डाल सकते हो आप, ठीक है, for the post of sales executives for the post of sales executive in your company sales executive in your company, ठीक है। I would like to apply myself for the same and sending my CV along with this letter। नीचे आप लोग थैंक यू करोगे, रिक्वेस्ट लिखोगे और अपना CV अटैच कर दोगे दोनों केसेस में।
अब CV कैसे लिखना है, हाउ टू राइट अ परफेक्ट CV, उसके लिए एक वीडियो ज़रूर दूंगा मैं आप लोगों को, नीड नॉट टू वरी। आई होप यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर होगी लेटर राइटिंग कैसे करनी।